रानू चिड़िया के पास एक रेहड़ी थी जिस पर रानू चिड़िया अपनी मज़ेदार गरम गरम बिरयानी बेचा करती थी। रानू चिड़िया हर रोज़ ताज़ा बिरयानी बनाती, अपनी रेहड़ी पर देगची को रखती और रेहड़ी को धक्का लगाकर पूरे जंगल में घूमती। बिरयानी बिरयानी, मज़ेदार बिरयानी, जो एक बार आए वो बार बार खाए, स्वादिष्ट स्वादिष्ट बिरयानी। तोता अपने घर में बैठा था। ये तो रानू चिड़िया की आवाज है। लगता है रानू चिड़िया अपनी बिरयानी लेकर आ गई है। मुझे जल्दी से जाना होगा। तोता अलमारी से पैसे निकालता है और जल्दी से रानू चिड़िया के पास जाता है। ये लो चिड़िया रानी पैसे, और जल्दी से मुझे एक गरम गरम प्लेट बिरयानी की दे दो। अच्छा अच्छा तोते भाई, मैं अभी देती हूँ। रानू चिड़िया तोते से पैसे लेती है और एक प्लेट में बिरयानी डालकर तोते को दे देती है। तोता मज़े लेकर बिरयानी खाने लगता है। और कुछ ही देर में सारी प्लेट साफ कर देता है। वाह चिड़िया, तुम्हारे पंखों में तो जादू है। इस जंगल में सबसे मजे का भोजन तुम ही बनाती हो। मुझे बहुत खुशी होती है तोते भैया, जब पक्षी मेरा बनाया हुआ भोजन शौक से खाते हैं, और ये काम करने से मेरे घर का खर्चा भी पूरा हो जाता है। रानू चिड़िया फिर से अपनी रेहड़ी को धक्का लगाती है और आगे बढ़ती है। रानू चिड़िया जैसे ही घने जंगल की तरफ जाती है, एक दुष्ट कौवी रोज की तरह वहां आ जाती है और रानू चिड़िया का रास्ता रोक लेती है। चल रे छोटी कमजोर चिड़िया, जल्दी से मुझे एक प्लेट बिरयानी की खिला। गोरी बहन, आप हर रोज मेरा रास्ता रोककर फ्री में बिरयानी खा जाती हो, ऐसे मुझे ज़्यादा मुनाफा नहीं होता। आज जब आप पैसे दोगी तभी बिरयानी मिलेगी। अच्छा, बड़ी चूं करने लगी है तू। अभी एक चोंच मारी मैंने अपनी तो तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। इसलिए चुपचाप मुझे बिरयानी की प्लेट दे, वरना मार मार कर मैं तेरे पंख तोड़ दूंगी। फिर कैसे तुम ये अपना बिरयानी बेचने का काम करोगी। बेचारी रानू चिड़िया डर जाती है। नाना गोरी बहन, मैं तो मजाक कर रही थी, मैं अभी तुम्हें बिरयानी देती हूँ। रानू चिड़िया जल्दी से एक प्लेट बिरयानी की भरकर गोरी कवि को दे देती है। गोरी कवि रानू चिड़िया को डराकर बिरयानी खा लेती है। रानू चिड़िया शाम को वापस अपने घर चली जाती है। मम्मा, आज फिर पैसे कम है, इसका मतलब आज फिर वो गंदी गोरी आंटी आपको डराकर बिरयानी खा गई होगी। हाँ गुड़िया बेटी, अगर मैं उसे ना दूँ तो मुझे मारने की धमकियाँ देना शुरू हो जाती है। फिर मैं भी क्या करूँ, मुझे मजबूर होकर फ्री में उसे बिरयानी खिलाना पड़ती है। दूसरे दिन रानू चिड़िया फिर से अपनी रेहड़ी को धक्का लगाती है और जंगल बिरयानी बेचने चली जाती है। पिंकी मेरी सहेली, मेरे साथ चल, आज मैं तुझे फ्री में बिरयानी खिलाऊंगी। है फ्री में? वो कैसे मेरी सहेली? तुम बस मेरे साथ चलो और फिर देखना अपनी सहेली का कमाल। गोरी कवि अपनी सहेली पिंकी को साथ लेती है और रानू चिड़िया के पास जाती है। तोता भी रानू चिड़िया के पास आया हुआ था। ये लो चिड़िया बहन, और मुझे एक प्लेट बिरयानी दे दो। चल रे छोटी चिड़िया, मेरे पास आज समय नहीं है, जल्दी से 2 प्लेट बिरयानी लगा दो। गोरी, पहले मैं आया हूँ, पहले मुझे बिरयानी मिलेगी। चल चल मोटी चोंच वाले, निकल यहाँ से। खा खा कर तेरी चोंच कैसे फूलती जा रही है। गोरी, क्यों तुम हर समय हम जैसे मासूम पक्षियों को तंग करती रहती हो? अपने काम से काम रखा करो। बहुत दिनों से तुझे पीटा नहीं है, रुक अभी तेरी अकल ठिकाने लाती हूँ। तोता डर जाता है और जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। गोरी बहन, एक तो आप मुझे पैसे नहीं देती और ऊपर से मेरे ग्राहक को भी भगा रही हो। अब अपनी चूंचू बंद कर और 2 प्लेट बिरयानी लगा। क्या अब मुझे आपकी सहेली को भी फ्री में बिरयानी देना पड़ेगी? हाँ छोटी कमजोर चिड़िया, क्या तुझे कोई दिक्कत है? नहीं नहीं, मुझे भला क्या दिक्कत होगी। गोरी कवि और उसकी सहेली पिंकी फ्री में बिरयानी खाती हैं और बेचारी रानू चिड़िया को मुंह चढ़ाकर वहाँ से चली जाती हैं। शाम को रानू चिड़िया जब घर जाती है तो तोता रानू चिड़िया के पास आता है। रानू, रानू बहन, मेरी बात सुनो। क्या हुआ तोते भैया? अब तो सारी बिरयानी ख़त्म हो गई है। नहीं नहीं, मैं तो एक उपाय बताने आया हूँ जिससे उस दुष्ट गोरी कवि से हमारी जान छूट जाएगी। हाँ हाँ, जल्दी बताएं तोते भैया।
मैं तो बहुत परेशान हूँ उस गोरी से। ये लो चिड़िया रानी, पेट खराब करने वाली दवा। ये दवा तुम कल चुपके से गोरी कवि की बिरयानी की प्लेट में डाल देना और फिर देखना इस दवा का कमाल। क्या सच में ये उपाय काम करेगा? हाँ चिड़िया बहन, उस गोरी कवि से हमारी जान छूट जाएगी। वो कवि हमेशा अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है और हमें मारने लग जाती है, लेकिन हम अपनी होशियारी से उसे हरा देंगे। अगले दिन रानू चिड़िया फिर से अपनी रेहड़ी लेकर जंगल जाती है और तोते की दी हुई दवा को अपने पंख में छुपा लेती है। बिरयानी बिरयानी, गरम गरम स्वादिष्ट बिरयानी लो। जैसे ही गोरी कवि रानू चिड़िया की आवाज़ सुनती है, वो फिर से फ्री में बिरयानी खाने आ जाती है। रानू चिड़िया गोरी कवि को आता हुआ देख लेती है और जल्दी से एक प्लेट में बिरयानी डालकर उसमें पेट खराब करने वाली दवा डाल देती है। चल चिड़िया, आज ज्यादा चूं चूं मत करना और जल्दी से मुझे एक प्लेट बिरयानी लगा दे। हाँ हाँ गोरी बहन, आप जैसी शक्तिशाली का भला मुझ जैसी कमज़ोर चिड़िया कैसे मुकाबला कर सकती है। ये ले, मैंने पहले से ही आपके लिए बिरयानी की प्लेट निकाल ली है। रानू चिड़िया वो पेट खराब करने वाली दवा डली बिरयानी गोरी कवि को खिला देती है। जैसे ही गोरी वो बिरयानी खाती है, उसके पेट में ज़ोर ज़ोर से दर्द शुरू हो जाता है। हाय हाय, मैं मर गई। हाय मेरा पेट, मेरे पेट में बहुत दर्द होने लगा है। हाय। गोरी कवि दर्द के कारण कभी एक तरफ भागती है तो कभी दूसरी तरफ, और ज़मीन पर लेटकर ज़ोर ज़ोर से अपनी टांगें हिलाए रोती रहती है। हाय, बचा लो, कोई मुझे बचा लो। ये दर्द रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। हाय, मैं क्या करूं? गोरी कवि खूब रोती है। ऐसे रानू चिड़िया और तोता गोरी कवि को उसके बुरे कामों की सज़ा देते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया के पास एक बकरी थी, जिसका रानू चिड़िया दूध निकालकर खुद इस्तेमाल भी करती और दूसरे पक्षियों को दूध बेचती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से उस बकरी ने दूध देना छोड़ दिया था, क्योंकि रोज रात को कालू कौवा बकरी का दूध चुराने चला जाता था। कालू कौवा रोज रात को अपनी बाल्टी उठाता अपने घर से निकलता और रानू चिड़िया के घर के पास जाकर बकरी का दूध निकालने लगता। जब बाल्टी भरती तो कालू कौवा बाल्टी उठाकर अपने घर ले जाता। आज फिर सुबह सुबह रानू चिड़िया बकरी का दूध निकालने जाती है। वो दूध निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन दूध नहीं निकलता। क्या बात है मेरी प्यारी बकरी, मैं हर रोज़ आपको ताज़ा घास और पानी देती हूँ, हर रोज़ आपके चारे का खास ख्याल रखती हूँ, फिर भी रोज़ मुझे अपनी बाल्टी खाली ही लेकर जानी पड़ती है। रानू चिड़िया उदास होकर अपनी बाल्टी उठाती है और अपने घर वापस आ जाती है। क्या हुआ, आप परेशान क्यों हैं? बेटी, परेशानी की ही बात है। आज फिर हमारी बकरी ने दूध नहीं दिया। अपनी बकरी को अच्छे से चारा डालती हूँ, लेकिन फिर न जाने क्यों हमारी बकरी ऐसा क्यों कर रही है। फिर काले कौवे अपने घर में बैठे हंस रहे थे। कालू, वो कमजोर चिड़िया तो अपने घर में बैठकर रो रही होगी। हम पियेंगे ये मजे मजे का बकरी का दूध और रोएगी वो छोटी कमजोर चिड़िया। तो और क्या, मैं इतना काम करती हूँ, इतना चारा डालती हूँ, फिर भी मेरी बकरी दूध नहीं देती। ऐसे ऐसे रो रही होगी वो। दोनों कालू कौवा और गोरी कवि रानू चिड़िया का मजाक उड़ाकर खूब हंसते हैं। गोरी, ऐसा करो, आधा दूध बाल्टी से निकाल कर खुद रख लो और आधा दूध मैं जाकर कबूतर को बेच आता हूँ। फिर गोरी कवि रसोई में जाती है, आधा दूध अपनी बाल्टी में निकाल लेती है और आधा दूध कालू कौवे को दे देती है। कालू कौवा गोरी से दूध लेकर कबूतर के पास जाता है। रास्ते में नदी आती थी। कालू कौवा वहाँ रुकता है। इस दूध में पानी मिला देता हूँ, दूध भी ज्यादा हो जाएगा और मुनाफा भी दुगना होगा। वाह रे कालू, तू कितना चालाक है।
फिर कालू कौवा नदी से पानी निकालता है और अपने दूध में डालता है। फिर कालू कौवा वो पानी वाला दूध लेकर कबूतर की चाय की दुकान पर जाता है। कालू कव्वे, ये दूध आज इतना पतला क्यों लग रहा है? कहाँ कहाँ पतला है? लगता है कबूतर तुम बूढ़े हो गए हो। चश्मा लगवा लो, इतना खालिश दूध तो है। लेना है तो लो, वरना मैं किसी और को बेच आता हूँ। अच्छा, बुरा क्यों मना रहे हो? लेता हूँ दूध। फिर कालू कौवा कबूतर को दूध बेचता है और उन पैसों से घर के लिए राशन लेने चला जाता है। कालू कौवा तोते की राशन की दुकान पर जाता है। कौवे, क्या बात है, आज बड़े पैसे हैं तुम्हारे पास। तो और क्या, मेहनत करता हूँ मैं, मेहनत। अच्छा तोते, मुझे घी, शक्कर और अंडे दे दो। कौवा अपना राशन बता रहा था कि वहाँ रानो चिड़िया आ जाती है। कौवे भैया, क्या आपने कोई नौकरी शुरू की है जो इतने पैसे हैं आपके पास? तो और क्या, अब मैं काम करता हूँ, चोरी छोड़ दी है मैंने। बुरा मत मनाना कालू भैया, मैंने आपको कभी भी काम पर जाते नहीं देखा। रानो चिड़िया, तुम तो बस जलती ही रहना, कभी किसी की कामयाबी पर खुश मत होना। मेरे पास इतने पैसे तुम्हें हजम नहीं हो रहे। कालू कौवा ऐसे चिड़िया को बातें सुनाता है और अपना राशन लेकर वहाँ से चला जाता है। रानो चिड़िया भी तोते से अपना राशन लेती है। उसके बाद रानो चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर चाचा, मेरी बकरी ने कल भी दूध नहीं दिया और ना ही आज। आप मुझे चाय के लिए थोड़ा सा दूध दे दें। रानो, मैं तुम्हें दूध दे देता हूँ। अभी अभी कालू मुझे दूध देकर गया है। दूध है तो थोड़ा पतला, लेकिन कालू तो ये बात मानने पर राजी ही नहीं। ये बात सुनकर रानो चिड़िया हैरान हो जाती है। कबूतर चाचा, कालू तो मेरा पड़ोसी है, ना ही उसके पास गाय है और ना ही कोई बकरी, फिर वो दूध भला कहाँ से ले आया? मुझे क्या मालूम चिड़िया रानी, मुझे तो वो अपना पतला दूध बेचकर चला गया है। फिर रानो चिड़िया अपने घर जाती है और अपनी बेटी गुड़िया को सारी बात बताती है। उस कौवे के पास दूध कहाँ से आया होगा? पापा, मुझे तो लगता है कि वो हमारी बकरी का दूध चोरी कर लेता होगा, तभी हमारी बकरी पिछले कई दिनों से दूध नहीं दे रही। हाँ गुड़िया बेटी, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। गुड़िया बेटी, आज हम घर के पीछे छुप कर देखेंगे। एक लाठी तुम पकड़ कर रखना और एक मोटी लाठी मैं पकड़ूंगी। रात हो जाती है। गोरी कौवी कालू कौवे को उठाती है। कालू उठो, जाओ भी, अब रात हो गई है, आज दूध चुराने नहीं जाना क्या? गोरी, आज मैंने बहुत चक्कर लगाए हैं। तोते की दुकान पर गया, फिर कबूतर की दुकान पर गया, मैं बहुत थका हुआ हूँ। आज तुम जाओ दूध चुराने। अच्छा ठीक है, जाती हूँ। फिर गोरी कौवी रसोई में जाती है, दूध की बाल्टी उठाती है और दूध चुराने चली जाती है। रानो चिड़िया और गुड़िया अपने घर के पीछे छुपकर बैठी थीं। दोनों ने अपने अपने हाथों में मोटी लाठियां पकड़ी थीं। गोरी कौवी रानो चिड़िया के घर पहुंचकर बकरी का दूध निकालने लगती है, लेकिन बकरी जोर जोर से हिलना शुरू कर देती है। रुक जा बकरी, अब मैं तेरा दूध कैसे निकालूं? लेकिन बकरी नहीं रुकती। गोरी को गुस्सा आ जाता है और वो बकरी की दुम पर जोर से लाठी मारती है। बकरी मैं की आवाज़ें निकालना शुरू हो जाती है। गुड़िया और रानो चिड़िया अपने घर से बाहर निकलती हैं और पीछे से जाकर गोरी कौवी को मारने लगती हैं। चोर चोर, दोस्तों, मेरे दोस्तों, सब आओ, मेरे घर में चोर आ गया है। रानो चिड़िया की आवाज़ सुनकर तोता, कबूतर और बुलबुल वहाँ आ जाते हैं। दोस्तों, ये गोरी ही है जो रोज़ मेरी बकरी का दूध चुरा कर ले जाती है। मारो मारो इसे सब, आज ये तुम्हारे घर चोरी कर रही है, कल ये हमारे घर भी चोरी करेगी। रुको, मैं अकेली नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ आज ही आई हूँ। हर रोज तो कालू मेरा पति बकरी का दूध चुराता है। अच्छा, तो वो कमबख्त मुझे चुराया हुआ दूध बेच कर जाता है। फिर सब दोस्त मिलकर गोरी कौवी की खूब पिटाई करते हैं और कालू कौवी के घर जाकर उसको भी खूब लाठियों से मारते हैं और अपने जंगल से भगा देते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।